हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया यानी कि टीआरई 1 को भी लेकर और टीआरई 2 को भी लेकर यहाँ पर वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है जो कि सफल अभ्यर्थी हैं। अब टीआरई 1 में कौन से छात्र हैं भाई, जिनका कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आपको बता दें कि वैसे अभ्यर्थी जो कि पूरक रिजल्ट से उनका जो है टीआरई 2 के साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया था। अब नियुक्ति पत्र मिल चुका है यानी कि आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। टीआरई 1 टीआरई 2 से संबंधित दर्ज कराए गए आपत्ति के संशोधन के उपरांत, यानी कि आप लोगों ने आपत्ति दर्ज किया था, उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोगों का संशोधन हुआ, उसमें रिजल्ट में नाम आया है ना, तो परीक्षा फल जो प्रकाशित हुआ है उसमें सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय देखिए, अभी मैंने आपको जो है ना 12 जनवरी का भी लिस्ट दिखाया था, जो जिसके बारे में मैं लगातार आप लोगों को बोल भी रहा था कि 12 जनवरी के छात्रों को यहाँ पे बुलाया नहीं गया है, उनका लिस्ट दे दिया गया था। उसी तरह और भी विभाग में, जैसे कि SC/ST कल्याण विभाग हो गया, BC/BC कल्याण विभाग हो गया, इन सब का जो है नया रिजल्ट दिया गया। तो वैसे में जो प्रकाशित हुआ है परीक्षाफल और जो सफल अभ्यर्थी हैं, उनको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई अगर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है ना? तो आप छात्र जो सफल अभ्यर्थी हैं, देखिए उनको बोला जा रहा है कि आप छात्र जो हैं कागजात सत्यापन के समय आवश्यक यहाँ पे है ना समय आवश्यक प्रतीत होगा, वैसे प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी को दिनांक 31 जनवरी तक समय दिया जाता है। कल तक आपके पास समय है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है यहाँ पे कि अभी अपलोड नहीं कर पाए थे उस समय, तो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करते समय आपको होगा कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा उस पे आएगा वाटर मार्क, जब उसको आप डाउनलोड करेंगे तो अपलोड कीजिएगा उसको वहाँ पे डॉक्यूमेंट को, जिस पर कि आयोग का वाटर मार्क अंकित हो, और प्रिंट निकाल कर उसका है ना नियुक्ति या दस्तावेज सत्यापन के समय, काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सक्षम पदाधिकार के समक्ष उपस्थित करेंगे। यानी कि जो भी वहाँ पे सक्षम पदाधिकार है ना, यानी कि जो भी डीईओ है आपके, उनके सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करना है। ये चीज़ें आपके सामने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो मैं आपको दिखला दूँ कि देखिए अभी चल रहा है विद्यालय आवंटन हर एक जिला का, और ये आप लोगों को सूचित भी किया गया था कि 10 फरवरी तक जो है जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर, उनको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाए और उनका जो है नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जाए, जिसमें कि लखीसराय जिला का जो है सूची जारी हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा तो नवादा जिले का भी, ये कल का ही अपडेट था नवादा जिले वाला, तो है ना, तो यहाँ पे आवंटन सूची जारी हो चुका है इन लोगों को। तो ये आपको बता दें कि अभी जो है आयोग इसके ऊपर पूरी तरह से कार्य कर रहा है। अब जहाँ पे जो है सवाल उठ रहे हैं कि सर, क्या बीपीएससी टीआरई थर्ड होने की संभावनाएं हैं यहाँ पे? तो देखिए, बीपीएससी तैयारी थर्ड तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है, संभावना है यहाँ पे। आयोग की जानकारी 1-2 दिन में मिल जाएगी, क्योंकि क्या है देखिए, अभी शिक्षा विभाग का जो शिक्षा मंत्रालय है, अभी मंत्रालय किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं गया है कि कौन शिक्षा मंत्री हैं, तो बिना शिक्षा मंत्री के तो कुछ भी आदेश नहीं आता है। लेकिन इसकी तैयारी में आयोग लगा हुआ है। अब आयोग लगा हुआ है, इस बात की जानकारी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीएसईबी जो है इसको पहले से ही आदेश था कि आपको एसटीईटी 2024 करवाना है। ये 2024 आपको कब करवाना था, तो मार्च महीने में करवाना था। तो खबर भी यहाँ पर यही है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्जाम है वो मार्च महीने में हो सकता है। तो हो सकता है कि ये खबर यही मिली हो, है ना। हो सकता है कि एसटीईटी के बारे में सूचना हो, सूत्र जो बताए होंगे कि इसकी तैयारी चल रही है आयोग में, है ना, एसटीईटी 2024 लेने की तैयारी चल रही हो। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक नोटिस भी दिखलाया था मैंने आपको, जिसमें कि आज सुबह ही दिखलाया था एक्चुअली, तो जिसमें कि मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि आप लोग का जो है डमी एडमिट कार्ड, एसटीईटी का तीसरा डमी एडमिट कार्ड जो है कल से आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें कोई गलती हो तो ध्यान से देख के उसको एक बार फाइनल कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो उसमें सुधार करना हो तो 8 फरवरी तक ये उपलब्ध रहेगा वहाँ पे। इसको लेकर आपको वहाँ पे इसका सुधार कर सकते हैं, त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अभी हो ही रही है, मैं इसको लेकर लगातार आपको वीडियोज़ बना ही रहा हूँ। लेकिन अब सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इसके ऊपर बात किया जाए सर। तो अगर ये एग्जाम, चूंकि देखिए अगर होता है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, है ना, कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम अगर ये मार्च में होता है, तो भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये आप लोग का नहीं देंगे लोग। इसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बचे हुए सीटों पे ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट और टीआरई 1 टीआरई 2 से जो अभी कैलकुलेशन मांगा गया है, मैंने आपको एक लिस्ट भी दिखाया था, देखिए ये देखिएगा, क्लास 1 से लेकर जो है 5 का, 6 to 8 का, और फिर 9 to 10 का, 11 12 का, ये सूची मांगा गया है सभी जितने भी जिला हैं उन सब से, कि आप टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है ना, जितने भी नौ नियुक्त शिक्षक हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी लिस्ट मांगा गया है, ठीक है। नियोजित शिक्षकों का क्यों, तो बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का पता लग सके कि कितने नियोजित शिक्षक जो हैं अब नौ नियुक्त शिक्षक बन चुके हैं, मतलब कि उन्होंने एग्जाम दिया था टीआरई 1 का, टीआरई 2 का। अच्छा, बहुत सारी ऐसी संख्याएं भी हैं, टीआरई 1 में भी एग्जाम दिए हैं छात्र, और वो टीआरई 2 से भी एग्जाम
एग्जाम दे के रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संख्या है यहाँ पर कि जिनका 3-3 जगह पर सिलेक्शन हो गया है, मतलब कि 1 to 5 में भी सिलेक्शन है, 9 to 10 में भी सिलेक्शन है, 11-12 में भी सिलेक्शन है। तो ये तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। तो जो खाली सीटें हैं, है ना, जिस भी क्लास के लिए वो सीटें खाली रह गई हैं उनका सिलेक्शन होने के बाद, तो उन सीटों का भी कैलकुलेशन मांगा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये सारा डिटेल अभी आयोग जो है इकट्ठा कर रहा है, और जो अगर ये सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी तो क्लियर पता लग पाएगा, क्योंकि ये आदेश तो दिया गया कि आप 24 घंटे के अंदर ही आप सारा डिटेल यहाँ पर कंप्लीट करके या 48 घंटे के अंदर दे दीजिए। लेकिन एक डिटेल और भी है यहाँ पे, देखिए बहुत सारी अदर स्टेट की महिलाएं हैं जो सीटेड जो है इनका 60% से बिलो है, यानी कि नीचे है, उनका भी लिस्ट मांगा गया है। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे एक जिले के मैंने बताया था, गोपालगंज जिले का ये लिस्ट आया है। तो ऐसे अगर हर जिले का एवरेज अगर 10 मानिएगा तो टोटल 38 जिले हैं, तो लगभग 300 से 400 सीट ऐसी भी यहाँ पे ये लोग का खाली हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में टीआरई 1 का भी मांगा जाएगा, तो 400 से 800 हो सकते हैं या 1000 भी संख्याएं हो सकती हैं जो कि ये लोग बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे भी सीटों का संख्या खाली होगा। तो ये सीटों का कैलकुलेशन मांगा गया है आयोग से कि आप लोग यहाँ पे विभाग से या आप लोग जल्द से जल्द इसका जो है लिस्ट दीजिए। और नवनियोजित जो शिक्षक हैं, जैसे कि आप पहले से शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, है ना, वैसे शिक्षक जहाँ पे आप पहले से कार्यरत हैं, आप लोगों को वेतन मिला है या नहीं मिल पाया है, ये सभी सारा चीज देखा जाएगा, है ना। कि आप जैसे कि सिलेक्शन हो गया आपका, मान लीजिए कि आपने 11-12 की क्लास के लिए ज्वाइन कर लिया, आप पहले पढ़ाते थे, नियोजित शिक्षक थे, 1 to 5 में अगर आप पढ़ाते थे, तो अगर आपको सैलरी मिला है तो कौन सा सैलरी मिला है, क्या 1 to 5 वाला सैलरी मिला है या 11-12 वाला, इसको लेकर भी ये सारा आंकड़ा देखा जा रहा है। तो बहुत सारा कार्य अभी देखिए विभाग में चल रहा है, मतलब जो शिक्षा विभाग है इनके जिम्मे में बहुत सारी ऐसे यहाँ पे जो है कार्य हैं जो कि इनको करना है। तो इन सभी चीजों को अगर आप देखिएगा, अगर ये सारी चीजें समझ में आती हैं आपको, तो ये करने में, कैलकुलेट करके सारा चीज पहुंचाने में बीपीएससी को, क्योंकि बीपीएससी को भी सौंपना है, क्योंकि बीपीएससी वैकेंसी लेगी आप लोग का, तो बीपीएससी तक जाने तक ये प्रोसेस मुझे नहीं लगता है कि इन फरवरी में आपका एग्जाम होगा, ये बीपीएससी टियर 3 का, या इन मार्च में एग्जाम होगा, ये भी संभव नहीं हो पाता है, जो अपडेट है। हाँ, लेकिन अगर आयोग चाहती है कि एग्जाम लेकर हम यहाँ पे रख लें, चूंकि ये आदेश अगर हो सकता है कि पॉलिटिकली यहाँ पे आदेश आया हो, है ना, कि सरकार की तरफ से ये आदेश आया हो, और हो सकता है कि मतलब इनका सिलेक्शन करवाया जाए टीआरई 3 लेकर, तो ये भी एक संभावना होती है। लेकिन मेरे अनुसार जो है संभावनाएं बहुत कम है कि टीआरई 3 को यहाँ पे लिया जा सकता है, ठीक है। पर अगर लिया जाएगा तो उसकी तैयारी शायद जो भी है वो गलत साबित हो जाएगी, छात्रों के साथ गलत हो जाएगा। छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं, उस पर फोकस किया जाए, है ना। 14,000 बोल के आप लोगों ने एक भी इस बार रिजल्ट नहीं दिया। छात्र जो है केस करने की बातें कर रहे हैं कि मामला फंस सकता है कहीं, अगर ये कोर्ट में जाता है तो केस। तो ये बिहार है, देखिए बिहार में छात्र को पढ़ना भी पड़ता है और लड़ना भी पड़ता है, मुकदमेबाजी भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें होती हैं बिहार में। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आयोग बोल के पीछे हट रहा है, इसे रिजल्ट देंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अपडेट देकर ये पीछे हट जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है छात्रों के साथ साथ। तो खैर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करते रहेंगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन अभी मेरे अनुसार जो भी लगता है यहाँ पर कि ये सारी समस्याएं जो हैं उलझी हुई लग रही हैं, और टीआरई 3 का होने का संभावना बहुत कम है। अगर ये होता है तो जो डेट मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताए हैं वो होंगे, लेकिन जो नहीं होता है तो फिर वो उसका अपडेट भी हम लगातार आपको पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।